एसपी संतोष कुमार मिश्रा के आने के बाद लगभग हजारों गुंडे बदमाश देवरिया में जाकर सड़ रहे हैं, किंतु जो लोग बाहर हैं उनके अलग ही जलवे हैं। ये जो आप पब्लिक देख रहे हैं ये लगातार गुंडे बदमाशों से पीड़ित लोग हैं। किसी का घर फूंक दिया गया, झोपड़ी, किसी का पुआल फूंक दिया गया, किसी का सरपत फूंक दिया गया, किसी के दुकान के सामने जाकर मारपीट की गई और किसी व्यक्ति को ही पीट दिया गया। हमारे साथ में कई ऐसे पीड़ित लोग हैं जो कि इस क्षेत्र में गुंडे बदमाशों से परेशान है। हालांकि हमारे जो जिले के पुलिस अधीक्षक हैं काफी एक्टिव हैं और लोगों को उनके कार्यों से खुशी भी है, किंतु ये बदमाश किस बिल में छुपे हुए हैं कि आज तक उनकी नजर नहीं पड़ी। नाम क्या है आपका? छोटे लाल। क्या हुआ था आपके साथ? हम जा रहे थे लाइन जोड़ने काशी टोला में, हमको जो है कि रास्ते में हम जा रहे थे, वो लोग हमको घेर कर मारना शुरू कर दिए ऑटोमेटिक। उसके बाद से कई लोगों का मड़ई फूंक दिए, कई लोगों को उसके बाद से मारे और रोज मारने की अभी रात भी जो है कल की भी एक लड़के को मार दिए लोग। आप पहचान रहे हैं उन लोगों को? हाँ पहचान रहे हैं। नाम क्या है उन लोगों? राम, उनके बाप का नाम राधे है और एक का जो है कि उसके बाप का नाम डबलू है। आप कहीं गांव के हैं? नहीं, बगलहा गांव के रहने वाले। बगलहा गांव थाना नेबुआ नौरंगिया पड़ता है। जी बाबू, आपके साथ क्या हुआ था? हमारे साथ हम गए थे बाल कटवाने, वहाँ पर हम लोगों को 2 लोग थे, वहाँ पर बाल कटवा रहे थे, आए जबरदस्ती 3 मोटरसाइकिल से आए, जबरदस्ती खींच के मारने लगे हमको। किस जगह की बात है? चौराहे पे की बात है। कौन सा चौराहा? बिहारी छपरा। बिहारी छपरा चौराहा। आपके साथ? वो आ रहे थे बिहार छपरा से, तो उसके बाद स्कूल के पास MD एकेडमी के वहाँ पर घिंच के हम लोग को 2 लोग थे, हम लोग को मारने लगे। एक हिमांशु था, एक प्रतीक था, एक आदित्य यादव। आप क्या करने गए थे वहाँ पर? मनीष का स्टूडियो मैंने कंप्यूटर रखे हैं, तो वहीं पे गए थे। कितने दिन पहले की घटना है? बस कल के शाम के 6 बजे टाइम में। कल शाम की घटना है। आपके साथ? मेरा नाम रवि यादव है। मैं बारात जा रहा था, मुझे बलरूम से किसके मार दिया, मेरा लॉकेट छीन के ले चले गए, चैन का, सोने का लॉकेट। सोने का लॉकेट छीन लिए सब। पहचान रहे हैं आप उन लोगों को? कहाँ के हैं वो लोग? बगलहा। बगलहा। ये कौआसार है और इसके बगल में ही बगलहा है और काफी यहाँ के लोग जो है भयभीत है, क्योंकि आए दिन मारपीट हो रहा है, किसी की झोपड़ी फूंक दी जा रही है, किसी का पुआल फूंक दिया जा रहा है। और फुटेज, मैं आपको एक फुटेज दिखा रही हूँ जिसमें कि सरेआम लड़के बाइक पर बैठकर और पिस्टल लहरा रहे हैं। हाँ, सही बात है। इनको धमकी लोग दिए थे। जी कुछ दिन पहले हम होली का दिन था, होली दिन मेरे बच्चा रोज पा रहा था खेलने के लिए, तो मुझसे पैसा मांग दीजिए, हम पिचकारी खरीदेंगे, रंग खरीदेंगे। तो इतना फास्ट बाइक चला रहा था, तो हमने उससे कहा कि भाई तेरा गाड़ी आराम से लाओ। बगलहा के पास एक बगीचा, वहाँ पर जाकर फोन से मुझे धमकी दिया, गाली दिया, मारने की धमकी दिया। लेकिन उसको मतलब मारा भी और मारा नहीं, धमकी दिया वो। धमकी दे रहा? हाँ, गाली दे रहा था। हाँ, उसका नाम है आशुतोष जी। और अकेले ही था या फिर कोई और भी? 2-3 को नहीं पहचाना, लेकिन उसको मैं पहचाना। वही जो मुझे चर्चा करेगा वैसे ही कहूंगा ना। साथ में 2-3 लोग और भी? 2 लड़के और थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों का गैंग चल रहा हो? गैंग चल ही रहा है। क्या है मेरे गाँव के सबसे बड़ी बात है, ये कौआसार में वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। इस चीज का वर्चस्व गुंडागर्दी का कि हमारा जलवा है कौआसार में। वो नक्शे पर, कौआसार के नक्शे पर ऐसे तीर का निशान लगा देते हैं कि हम कौआसार को खत्म कर देंगे। और यहाँ जो पश्चिम टोला है, वहाँ छोटे छोटे लड़कों को बोलते हैं, जाकर कह दो मादर चोद वालों को कि हम कौआसार के किसी भी लड़के को नहीं छोड़ेंगे, जो भी पाएंगे जिसको भी उसको मारेंगे, पारा पारी सबको मारेंगे, और जिसका दम हो हमसे जुड़ा ले। लगभग कितने लोगों के साथ मारापीटी हो चुका है? लगभग हम लोगों को 20 लोगों से कम के नहीं लोग हाथ किए हैं। पहले तो उसी गांव में शुरुआत किए थे, वही लड़के। अब उसके बाद से इस टोले में आकर शुरुआत सब किए हैं। कंप्लेन नहीं किया आपने कहीं? कंप्लेन हम लोग किए, उन लोग को, उसके बाप को गिरफ्तार किए, 3 उसमें से गिरफ्तार हुए, बाकी को फिर से 3 दिन के बाद छोड़ दिया प्रशासक। और वो लोग स्पष्ट कहे कि बुतका जी हम लोग को तो 500 रुपये में सारी सिपाहियों को किल लिए हैं। उसके बाद से भी कोई तो उसके बाद से हल्ला दंगा इसी लड़के के साथ रात में हुआ है। कार्रवाई होने के बाद भी अभी भी लड़कों के साथ मारपीट की जा रही है। जी अम्मा बताइए। मारा छाला ले अपने घर रोए को। हां अतल मारा जा मत पुग दियाला को बिछाला ना बस सब जारी बाले मन लाते जाता लागुल तुम्हारे पोता लागुल। अच्छा, माने जो कंप्लेन करता हो के मारा था ना सब? और घर भी फूंक दिए सब? हां, फूंक का छाला युग रहा है का। कहीं एक बात है, 1 महीना के भाई आज थाने पे दरखास्त नहीं दी है? लाई तो हम कहां जाए, बच्चे छोटे छोटे हैं। हां, वो लाती है ना। कितनी पीड़ा की बात है कि गांव क्षेत्र है और गांव में लोग ना जारी गलवा में हम जारी गल लाती है। गांव में मड़ई बनाते हैं, उसमें भूसा वगैरह लकड़ी ये सब रखते हैं
और लकड़ी को फूंक दिया जाए तो खाना बनाने की समस्या, क्या क्या रखा था उसमें? ओमे बिछौना कनी रोहब हम बिछौना उछौना सब बिछौले रहनी है लुगा उगा सब दैले रहनी ओमे रोहत रहनी दुआरिया में कनी सजिया के सुतल या तो घोड़े बनतल फूक फक दिया बोली। बहुत बड़ी समस्या है और प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आखिर में यह गुंडागर्दी क्यों हो रहा है और किसके सह पर हो रहा है कि इस क्षेत्र के सारे लोग परेशान हैं। यहाँ पर हुआ है, फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि दुकान के सामने मारा पीटी किया गया है। जो गुंडे टाइप लड़के हैं दुकान के सामने जाकर मारपीट करते हैं। कुछ सर्राफा व्यापारियों से भी उनसे झगड़ा हुआ है। हमारे लड़का का जूठा जाके मार दिया लोग में चौराहा पर। कौन है चौराहा पर? बिहारी छपरा गोलन बाल कटवा मार दिया लोग। जो धरसुआ नहीं हो लोग रहता था हमारे लड़का आपस में एप्लीकेशन दिया है थाना पर। हाँ। कार्रवाई भाई कार्रवाई पकड़िए गल तो साफ छोड़ दे। अच्छा मैंने थाने पर गए लोग छूट के वापस आ गए। हाँ इहो गलन है दोनों लोग हाँ। नहीं ते ना इनके ना पकड़ के ले गल नहीं जा। हाँ। उन लोग गल पकड़ी तो 4 दिन बाद चल गया। अच्छा 4 दिन रहने लो जी। हमारा नलका उखाड़ कर लेकर चले गए थे। हाँ। आप पहचान रहे हैं उनको? हाँ पहचान रहे क्या हैं। नाम है उनका? बता रहे क्या नाम है उसका? आशुतोष नाम था और आदित्य कहाँ के रहने वाले हैं सब? बगलहा के। बगलहा के रहने वाले हैं सब। दुकान के सामने भी कुछ हंगामा हुआ है, मारपीट हुआ है। किसकी दुकान के सामने हुआ है? हाँ बताइए। ये लोग इतना गुंडागिरी कर रहे हैं लोग कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लड़की नहीं जा पा रही है स्कूल पढ़ने के लिए, डरती है। कोई लड़की खेत में नहीं जा पा रही है, चारों ओर घूमते हैं सब सारा दिन। सड़क जहाँ से सड़क है गन्ने खेत के बगल सड़क है, चारों ओर घूम रहे हैं सब। इतना दिक्कत है हमारे यहाँ, एकदम आतंक मचा के रखे हैं सब। बचा कर नहीं। पहले तो लड़के को मार कपार फाड़ दिए, लड़का जला घर पे खून वाला ला अभी वैसा कपड़ा रखा हो। हमारा 3 जगह पते फूंक दिए, लड़के को मार के कपार फाड़ दिए, ठीक ना। उसके बाद हम लोग थाने पर गए, ऐसो कोई हम लोग को हमारी औरत को डांट पहुंच भगा दिया। हमारी कोई सुनवाई हुआ नहीं हुआ। और जियास में हमने लखनऊ डाला, तब जाकर हमको वहाँ बुलाए पकड़ियारे चौकी को, तब जाकर सौदा सबाटी को बोले कि लवंडी है, मार दिए, कबार फाड़ दिए। हम लोग ऐसे कैसे होता है लवंडी कबार फाड़ देंगे? अच्छा मतलब लवंडी है तो कुछ भी करेंगे? घर फूंक देते हैं, मकान फूंक। हम 3 जगह पत्ता फूंक दिए हैं, 3 जगह हमारा पत्ता फूंक दिए। पहचान रहे हैं उन लोगों को? हाँ पहचान रहे हैं उन लोगों को? पहचाने गाँव भर के लोग सब जानते हैं। कितना दिन पहले की बात है? हमारे ख्याल से 3 महीने पहले की बात है, 4 महीने का है। हम लोग एकदम दुखी हैं, या तो हम लोग गाँव छोड़ के चले जाएं, सबसे बढ़िया है। हम लोग नहीं चाहते हैं जिला में रहने के लिए। कोई प्रधान, कोई संसद, कोई भी यहाँ हम लोग का कोई विधायक हम लोग को सुनता ही नहीं है यहाँ चीज का। कोई सुनने वाला है ही नहीं। थाने पर जाने पर थाने पर डांट के भगा देते हैं। कोई सुनने वाला है नहीं है यहाँ पर। हम लोग सारे पब्लिक पूरे गांव के परेशान है। अब पूरे गांव का ये कह रहे हैं सब कि हम लोग की तहस नहस कर देंगे, कौआ सार को मिटा देंगे। दुख की बात है कि सारे लोग डरे सहमे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए हैं इन गुंडों के डर से। आखिर इन गुंडों को इतनी छूट क्यों दी गई है? मार रहे थे साहब, वो वाला लड़का जो है देख लिया था मारते हुए, खाली देखने की वजह से उसको जो है उसके दुकान में घुस के मारने जा रहे थे। देखने की वजह से दूसरे बच्चे को भी पीटा गया और हमारे दुकान में आके और तोड़ फोड़ किए थे और धमकी दिए थे मारने के लिए। हाँ चलाए, लेकिन बच गए कस्टमर, हमको पकड़ हथौड़ी चलाया गया। हाँ। उसके बाद हम साइड में चले गए, उसके बाद धमकी देकर चले गए तुरंत। अभी भी परेशान कर रहे हैं? हाँ अभी परेशान कर रहे हैं। काहे से कौआ सार का कोई भी लड़का जो है डर के मारे रात में घर अकेले नहीं जा रहा है, रास्ते में घेर के मार देंगे सब। हाँ प्रशासन को संज्ञान लेना होगा क्योंकि यहाँ के लोग उन गुंडों से बहुत ही पीड़ित हैं और सभी का कहना है कि कहीं भी घेर के मार दे रहे हैं लोग। लड़कियां बच्चे जो है स्कूल आना जाना बंद कर दिए उन लोगों के आतंक से। लोग